सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म श्री संकल्प क्लासेस सीकर पर। साथियों, आईटीआई के स्टूडेंट के लिए एक बड़ी भर्ती राजस्थान विद्युत विभाग भर्ती की जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप सभी ने नोटिफिकेशन पहले से ही डिटेल से देख लिया होगा और नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि जो भर्ती है इस बार सभी ट्रेड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर सभी ट्रेड के लिए राजस्थान विद्युत विभाग में भर्ती आई है। और ऐसा पहली बार हुआ है राजस्थान में कि भर्ती सभी ट्रेड के लिए हो। और हम लोग आज के सेशन में इसके डिटेल नोटिफिकेशन को देखने वाले हैं। कितनी कितनी पोस्ट कहां कहां है, वो सारी चीजें, फॉर्म भरने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, मैक्सिमम आयु क्या है, ठीक है, सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। नोटिफिकेशन को डिटेल से देखने वाले हैं, तो सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये है नोटिफिकेशन जो राजस्थान विद्युत विभाग की तरफ से जारी हुआ है। राजस्थान विद्युत विभाग की तरफ से जारी हुआ है, जो कि फरवरी 2020-2025 को जारी हुआ है। और वैकेंसी का नाम है टेक्नीशियन थर्ड, ऑपरेटर थर्ड कह सकते हैं और प्लांट ऑपरेटर कह सकते हैं। और यहां पर बात करें तो कहां कहां जारी हुई है, एक तो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में, इन दोनों में ये पोस्ट जारी हुई है। और वैकेंसी की डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में वैकेंसी को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ग्रुप में जिसमें 60 पोस्ट है, ये इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद दूसरे ग्रुप में 30 पोस्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और कोपा के स्टूडेंट्स के लिए है। और तीसरे ग्रुप में तो 30 पोस्ट है, ये आपके पास प्लांट ऑपरेटर की पोस्ट है। और चौथे में आपके पास जो 30 पोस्ट आपको नजर आ रही है, ये आपके पास फिटर और वेल्डर के स्टूडेंट्स के लिए है। ये तो बात है किसकी, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की बात है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट का विभाजन है वो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में है। और जेवीएनएल में ये जो 66 पोस्ट है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट्स के लिए है। जेवीएनएल की 66 पोस्ट इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट्स के लिए है। अब देखिएगा, आगे देखिएगा, सैलरी जो आपको दी जाएगी, जो प्रोबेशन होगा उसमें 13,500 की सैलरी होगी। प्रोबेशन के बाद में लेवल 4 में 19,200 का जो पे मैट्रिक्स है उसके आधार पर आपको सैलरी दी जाएगी। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो ग्रुप फर्स्ट है वो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन के स्टूडेंट के लिए, ग्रुप सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक कोपा के स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप थर्ड है ये प्लांट ऑपरेटर के लिए होती है, ग्रुप फोर्थ है ये वेल्डर और फिटर के स्टूडेंट्स के लिए है। जबकि जेवीएनएल की जो पोस्टें हैं इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स के पास एनसीवीटी या एससीवीटी दोनों में से किसी में से भी आईटीआई की भी होनी चाहिए, दोनों में किसी में भी हो सकती है। और अब दोनों पोस्ट के लिए, आरवीएनएल के लिए और जेवीएनएल के लिए, या दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। इसमें साथ साथ ये भी कहा है कि अगर स्टूडेंट फाइनल ईयर का है वो भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई आईटीआई कर रहा है, स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। एज की बात करें तो एज, मिनिमम एज है 18 वर्ष और मैक्सिमम एज है 28 वर्ष। और ये एज काउंट होगी कहां पर, 1/1/2026 यानी 1 जनवरी 2026 तक पर एज काउंट होगी। और ध्यान दीजिएगा, जो आरवीनल है, ये जो 28 ईयर एज है, लेकिन 28 ईयर एज है, ये पुराने नोटिफिकेशन में थी, लेकिन अभी कुछ समय से वैकेंसी नहीं आई है, तो आपको एज में छूट देकर ये जो एज है आरवीएनएल के लिए 31 वर्ष कर दी गई है और जेवीएनएल के लिए 30 वर्ष कर दी गई है। और अपर एज लिमिट में कि 5 साल की छूट है किसको, एससी एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट को 5 साल की छूट भी दी गई है। यानी 5 साल की छूट का मतलब है अगर आप आरवीएनएल में अप्लाई कर रहे हैं तो 31 + 5 36 साल तक का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और जेवीएनएल में अप्लाई कर रहे हैं तो 30 + 5 35 साल तक का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। वुमेन्स कंटिजेंट जो आरवीयूएनएल में है
जो वुमेन्स कैंडिडेट है उनको भी 5 साल की अपर एज में क्या दी गई है, छूट दी गई है। उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की बात करें, कुछ डिटेल्स मैं आपको और बता देता हूं। आज जो फॉर्म है वो 21 फरवरी 2025 से लेकर 20 मार्च 2025 तक, 21 फरवरी 2025 से लेकर 20 मार्च 2025 तक भरे जाएंगे। फॉर्म भरने का जो प्रोसीजर है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, किस प्रकार से फॉर्म भरे जाएंगे। आप ई मित्र से भरवा सकते हैं, इसके साथ साथ अपने घर से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एप्लीकेशन जो फीस होगी जनरल के कैंडिडेट के लिए 1000 रुपए होगी, और जो SC ST OBC के कैंडिडेट है उनके लिए 500 रुपए होगी। फॉर्म किस प्रकार से भरना है उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसमें सारी डिटेल्स आपको समझ में आ जाएगी, फॉर्म में किसी प्रकार की आपके पास गलती ना हो इसके लिए। इसके बाद आता है एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस आपके पास दो एग्जाम होने वाली है, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम होने वाली है। और मैं बता दूं, जो CBT 1 एग्जाम होने वाली है उसमें आपके पास जो जिसको प्री एग्जाम कहते हैं, इसमें 50 नंबर का टेक्निकल होगा, 50 नंबर का मैथ्स, जीके, राजस्थान जीके, इंडिया जीके रहेगा। यानी कि 10 नंबर की मैथ्स और साइंस होगी, 35 नंबर का राजस्थान जीके होगा, 5 नंबर का इंडिया जीके होगा, और 50 नंबर का टेक्निकल होगा। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और जितनी वैकेंसी है उसके 10 गुना बच्चों को पास किया जाएगा। उसके बाद होने वाला है CBT 2 एग्जाम, जिसमें 5 नंबर की साइंस है, 5 नंबर की मैथ्स है, 30 नंबर का राजस्थान जीके है, 10 नंबर का इंडिया जीके है, और 100 नंबर की टेक्निकल थ्योरी है। 150 नंबर का पेपर होने वाला है CBT सेकंड का। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छी भर्ती है टेक्निकल के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे स्टूडेंट इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वायरमैन हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो, चाहे फिटर हो, चाहे वेल्डर हो, इन सभी के लिए एक अच्छा मौका है राजस्थान में नौकरी पाने का। तो आपके जितने भी साथी इन सभी ट्रेड से हैं उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि वो राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का एक मौका प्राप्त कर सके, और जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ स्टेट के हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।